जी। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग अशिता मैम। आशीष जी, कल के मूव से इतना सरप्राइज नहीं थे क्योंकि अगर आप रिलायंस का स्ट्रक्चर देखें, रिलायंस का जो फ्राइडे का जिस हिसाब से शेप अप हो रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि निफ्टी एक ऑल टाइम हाई लगाएगा। रिलायंस एक करेक्टिव मोड से ऊपर आ रहा था, तो काफी वी वर प्रिपेयर्ड कि ऐसा लगता था कि रिलायंस विल पुल द निफ्टी अप, और वैसा ही हुआ। कल के सत्र में हमने देखा कि निफ्टी ने अपना 10 डेमा टच करके एक अच्छा अपमूव दिया और ऑलमोस्ट डे के हाई पे क्लोज किया। आज के सत्र में हम देख रहे हैं डेफिनेटली ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है, लेकिन अगर हम टेक्निकली निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें, चार्ट देखें, तो कहीं भी उसमें टेक्निकली कोई वीकनेस नहीं है। निफ्टी अभी भी कंफर्टेबली अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओआई स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 18,500 में लगभग 1 करोड़ पुट राइडर्स खड़े हैं, और कल के सत्र में इनफैक्ट 43 लाख पुट्स ऐड हुए हैं वहां पे, और 20 लाख कॉल अनवाइंड हुई है। तो ओआई के लिहाज से 18,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है मार्केट के लिए। लास्ट स्विंग हाई हमारा लगभग आता है 17,450 का, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और उसके नीचे डेफिनेटली 10 डेम है 17,370 का। रिलायंस इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। आईटी में हम थोड़ी बहुत कल प्रॉफिट बुकिंग देखे, लेकिन आईटी का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो निफ्टी में एज सच अभी कोई इतनी वीकनेस नहीं लग रही है। हमारा फर्स्ट रिएक्शन आज के सत्र में यही होना चाहिए कि हमें ये डिप बाय करनी चाहिए। निफ्टी स्पॉट में 18,562 के लगभग है। कोई लगभग अगर हमें अर्ली मॉर्निंग में डिप आए और 18,400 18,450 के लेवल्स इंटैक्ट है, तो पहला रिएक्शन हमारा बाय ऑन डिप का ही होना चाहिए। उसके बाद हम ड्यूरिंग द डे असेस करेंगे हाउ इट मूव्स। बैंक निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आशीष जी, थोड़ा बैंक निफ्टी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैंक निफ्टी अभी इमीडिएटली शॉर्ट है, बट बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से टायर्ड लग रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में जो हमने 1-2 दिन पहले पुल बैक देखा था, वो इतना सस्टेन नहीं कर रहा है। आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका वीक है। तो अगर हमें कोई पुल बैक खेलना है तो हमें निफ्टी के थ्रू ही खेलना चाहिए। बाय एंड डिप की रणनीति निफ्टी में ही अपनानी चाहिए। 17 जो बोल रहे हो, 18 है ना अमित जी? हाँ जी, वो सारे लेवल 17,000 जो बोल रहे हो, 18,000 वाले मानू ना? हाँ जी, निफ्टी में हो। हाँ ठीक है, हम समझ सब गए थे, लेकिन मैंने कहा एक बार क्लैरिफाई कर ले। सॉरी, कोई इशू नहीं अमित जी। तो भैया, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्टेड डाउन साइड है, 400 450 तक के जोन्स तक का फॉल आ रहा है, तो पहला इमीडिएट रिएक्शन तो यही रखिएगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी। खरीदारी करने के इस बाजार में मौके ढूंढिएगा। उसके बाद एज द डे प्रोग्रेसेस असेस करेंगे आगे का बाजार की चाल। बैंकिंग स्टॉक्स वाकई थोड़े से थकावट में नजर आ रहे हैं। इवन कल भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स वीक थे, निफ्टी बैंक के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट फिर भी हरे निशान में थे। फाइनली निफ्टी बैंक फ्लैट बंद हुआ था। तो इस समय, और बाकी रिलायंस हुआ, सिलेक्टिव आईटी स्टॉक्स हुए, इन सब में ज्यादा दमखम नजर आ रहा है इस समय। तो एक निफ्टी ज्यादा बेहतर स्वीटली पोजिशन्ड आपको नजर आएगा। अमित जी के मेंशन लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। एक